साथियों नमस्कार। दिशा कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पूरे मन से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एनटीपीसी रेलवे का सिलेबस डिस्कशन करेंगे और हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट रहता है, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। उस पूरे सिलेबस की चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं कि एनटीपीसी का नोटिफिकेशन कब आया। एनटीपीसी का आपका नोटिफिकेशन एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आपको 13/9/2024 को आया है। एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का आपका नोटिफिकेशन 13/9/2024 को आया। और फॉर्म अप्लाई जो हुआ, अप्लाई स्टार्ट हो गया 14/9/2024 से, 14/9/2024। और लास्ट डेट कब है क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग डेट इसका आपका क्लोजिंग डेट 13/10/2024 को, 13/10/2024 को। उसके बाद अगर कोई आदमी रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसका पेमेंट नहीं हुआ है तो वो पेमेंट कर सकता है। पेमेंट क्लोज आफ्टर पेमेंट कर सकता है वो 14/10/2024 से लेकर 15/10/2024 तक वो पेमेंट कर लेगा। जिसका पेमेंट फंस गया होगा तो वो, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और पेमेंट नहीं हो पाया है तो उसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा है। कितना कितना दिन, कौन कौन दिन है? तो 14/10/2024 से लेकर 15/10/2024 तक आप उस फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लग रहा होगा कि फॉर्म भरने में कहीं त्रुटि हो गई होगी, कहीं गलती हो गई होगी, तो उस चीज़ को आपका मॉडिफिकेशन का उसका भी डेट दिया है। कहाँ, कब से कब तक है फॉर्म मॉडिफिकेशन का डेट 16/10/2024 से लेकर 25/10/2024 तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। नाम या पता में कहीं गलती हो गया होगा तो आप इस चीज़ को एडिट करके सही कर सकते हैं। उसका डेट आपका होगा 16/10/2024 से लेकर 25/10/2024 तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग देखे हैं नोटिफिकेशन सीबीटी एनटीपीसी के लिए। आपका नोटिफिकेशन कब आया? तो नोटिफिकेशन 13/9/2024 को आया। अप्लाई कब से होगा फॉर्म का अप्लाई? तो 14/9/2024 से अप्लाई होगा। और लास्ट डेट कब तक है अप्लाई करने का? तो आपका लास्ट डेट आपका हो जाएगा 13/10/2024 तक। उसके बाद अगर किसी आदमी का रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसका पेमेंट अगर नहीं हो पाया है तो उसका पेमेंट का आखिरी तारीख है 14/10/2024 से लेकर 15/10/2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद फॉर्म मॉडिफिकेशन का डेट का मतलब ये हुआ कि कहीं में नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या पता में कहीं गलती हो गया तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। और उसका डेट आपका 16/10/2024 से लेकर 25/10/2024 तक है। तो ये आपके फॉर्म के बारे में हो गया है। और आगे हम बढ़ते हैं तो और उसके बारे में बताते हैं कि एज का लिमिट क्या है, एज का लिमिट क्या होगा। तो आपको पता होगा अभी कोविड आ गया, बीच में कोविड आ गया, तो कोविड के कारण हर एक कैटेगरी के आदमी को, हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट को
3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे जनरल को जनरल स्टूडेंट को जनरल को 18 से आपका 36 साल तक दिया हुआ है। 18 से आपका कितना दिया हुआ है? जनरल स्टूडेंट को 18 से कितना 36, और ओबीसी को 18 से लेकर 39 ईयर है। ओबीसी और ईबीसी, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस भी होता है ना, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस सबका 18 से 39 साल। और एससी और एसटी को उम्र का रेंज है 18 से 41 साल का। 18 से कितना 41 साल का। तो जनरल आदमी फॉर्म जो भर सकते हैं एनटीपीसी का, उसका एज का रेंज है 18 से 36 साल। और ओबीसी वाले 18 से कितना 39 साल। ओबीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस 18 से कितना 39 साल। और एससी एसटी 18 से 41 साल। ये आपका एज लिमिट है। इतने आयु के बीच के सभी अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं एग्जाम में शामिल होने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है फी भी डिवाइड है, कैटेगरी वाइज फी डिवाइड है। जैसे कोई आदमी जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फी आपका लगेगा, ये दोनों के लिए फी है 500 रुपया। और आफ्टर एग्जाम के बाद आपका 400 रुपया वापस हो जाएगा, हो जाएगा। और वहीं एससी एसटी की बात करें, तो वो आपका 250 रुपया लगेगा, 250 रुपया लगेगा। उसके बाद और एग्जाम के बाद आपका पूरा पैसा वापस आएगा, पूरा पैसा बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा, समझ में आ रहा है? अगर आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं तो आपको 500 रुपया अप्लाई करते समय फी लगेगा। उसके बाद जब एग्जाम में आप शामिल हो जाइएगा तो आपका 400 रुपया वापस आ जाएगा, बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। और वहीं आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा और एग्जाम के बाद पूरा पैसा वापस आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी विषय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। अगर आप किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट हैं तो एनटीपीसी के फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस के साथ हम आपको बताते हैं एनटीपीसी में कितने पोस्ट हैं। जनरली आपको 1
2 3 4 5। इसमें ग्रेजुएट लेवल है, ये हम पोस्ट शामिल किए हैं। इंटर स्तरीय भी एनटीपीसी एग्जाम लेती है, उसमें इसमें अभी इंटर स्तरीय पोस्ट शामिल नहीं किए हैं। ये सारे ग्रेजुएट लेवल पोस्ट हैं। तो इसमें टोटल 5 पोस्ट है। पहला पोस्ट आपका है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये आपके लेवल 6 में आते हैं, और इसमें लेवल 6 हो गया। ये हम आपको बाद में बताएंगे टाइप ऑफ एग्जाम, मतलब कौन कौन लेवल में, कौन कौन लेवल के एग्जाम में कौन कौन एग्जाम होने वाला है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले समझिए। पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये लेवल 6 हो गया। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये लेवल 5 हो गया। स्टेशन मास्टर लेवल 6 हो गया। जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 का एग्जाम हो गया। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 हो गया। अब ये लेवल, ये एग्जाम पांचों पांचों कैटेगरी के एग्जाम में कौन कौन सा एग्जाम होगा, तो ध्यान से समझिएगा। ये पांचों में 2 एग्जाम फिक्स है, CBT 1 और CBT 2। हर हाल में ये पांचों में से किसी भी एग्जाम में आप अगर पास करना चाहते हैं, तो हर हाल में 2 एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। एक आपका CBT 1 और एक आपका CBT 2। अगर CBT 1 और CBT 2 पास कर जाते हैं, तो अगर आपको चीफ कमर्शियल क्लर्क बनना है, तो इसमें 2 ही एग्जाम है। इस दोनों में 2 ही एग्जाम है। यानी आपको CBT 1 और CBT 2 अगर पास कर गए, तो अगर आपका रैंक अच्छा आया है, तो आप चीफ कमर्शियल एग्जाम कम टिकट सुपरवाइजर, उसमें आप डायरेक्ट 1 और 2 ही पास करना है एग्जाम। CBT 1 और CBT 2 पास करना है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर में भी आपको CBT 1 और CBT 2 पास ही करना है। इसके अलावा अगर स्टेशन मास्टर को में पास करते हैं, अगर स्टेशन मास्टर अगर आपको बनना है, तो उसके लिए आपको CBT 1 और CBT 2, उसके साथ एक एग्जाम और बढ़ जाता है, वो आपका साइको भी आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद CBT 1 तो पास करना ही करना है, उसके बाद CBT 2 पास करना ही करना है, उसके बाद साइको भी आपको पास करना पड़ेगा। फिर जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट अगर आपको मतलब जॉब करना है, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट में अगर आपको जॉब करना है, जॉब लेना है, तो आपको CBT 1 प्लस CBT 2 और उसके साथ साथ आपको टाइपिंग भी निकालना है। और टाइपिंग का स्पीड अगर अंग्रेजी करते हैं, तो 30 वर्ड पर आवर हो, 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर हिंदी करना चाहते हैं, तो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो इसमें भी CBT 1 है, CBT 2 है, इसमें टाइपिंग बढ़ गया। अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अगर पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो ये लेवल 5 में आता है। तो उसमें आपको CBT 1 CBT 2 प्लस इसमें भी टाइपिंग है। टाइपिंग का स्पीड क्या होना चाहिए? हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी के लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। क्लियर है? ये आपका पोस्ट हो गया। अब पोस्ट का लेवल हो गया और एग्जाम मोड हो गया। अब हम आपको बताते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस में हम लोग आएंगे, तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो CBT 1 में आपको 3 पेपर, मतलब 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन आपका मैथ, रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस। तो 3 सेक्शन में आपके मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। तो 30 क्वेश्चन अगर 30 मार्क्स के हैं, तो हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा? 1 मार्क्स का होगा। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स 30 30 60 40 100। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। और टोटल टाइम आपको मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी 90 मिनट का परीक्षा होगा। और एग्जाम मोड होगा, एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन।
और ध्यान रहे निगेटिव भी होगा, अगर गलत जवाब देते हैं तो निगेटिव 1/3 होगा। 1/3 का मतलब 3 अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ये आपका CBT 1 हो जाएगा। तो CBT 1 में जो आदमी पास करेगा, 2 विद्यार्थी पास करेगा, वो CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और CBT 2 में आपको देखने को मिलेगा यही 3 विषय ही रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा यानी क्या क्या आ जाएगा इस पर भी हम लोग देख लेते हैं। तो CBT 2 में हमको क्या क्या देखना है, तो CBT 2 में आपको मैथ, पहले CBT 1 में आपका मैथ में पहले 30 क्वेश्चन रहता था, अब मैथ में आपका 35 क्वेश्चन है। मार्क्स भी कितना का होगा, 35 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग, रीजनिंग पहले भी CBT 1 में 30 मार्क्स का था, अभी भी अब रीजनिंग CBT 2 में रीजनिंग 35 मार्क्स का हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस पहले 40 मार्क्स का था, अब इसमें 50 मार्क्स का हो जाएगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन का हो जाएगा। और मार्क्स भी कितना हो जाएगा, 120 मार्क्स। लेकिन ध्यान रहे पहले भी 1.5 घंटा था, अभी भी समय उतना ही होगा, 1.5 घंटा यानी 90 मिनट का ही एग्जाम होगा। तो इसका भी मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। उसके साथ इसका भी निगेटिव 1/3 होगा, निगेटिव 1/3 होगा, 1/3 होगा, यानी 3 में 1 सही। 3 गलत बनाइएगा तो 1 अंक कट जाएगा, 1 अंक कट जाएगा, 1/3 निगेटिव है। तो ये आपका टोटल CBT 1 और CBT 2 का एग्जाम पैटर्न हम आपको बता दिए हैं। और आपका कब से फॉर्म निकला है, एज कितना होना चाहिए, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस बता दिए। उसके बाद CBT 1 में कौन सा पेपर होगा, कौन सा विषय से कौन से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में मैथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन रहेंगे CBT 1 CBT 2 में। सारे उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता होगा कि सर किस जोन में भरे, कौन जोन सेफ जोन है, तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो उस पर भी एक हम वीडियो लाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो वो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।